students, myself Anita Shokan and today we are discussing about type of sentence. हमने अपने पिछले लेक्चर में टू टाइप्स क्या किए थे, कंप्लीट किए थे। उसमें से पहला टाइप हमारा क्या था, सिंपल सेंटेंस था। तो सिंपल सेंटेंस में हमारा क्या था कि हमारा एक प्रिंसिपल क्लोज जो कंप्लीट छोड़ देता है, या हम कह लें जिसमें एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट था, वो हमारा क्या था, सिंपल सेंटेंस था। उसके बाद दूसरा हमने क्या किया था, कंपाउंड सेंटेंस। तो कंपाउंड सेंटेंस हमारे कौन से थे, जिसमें हमारा क्या मिनिमम क्या होंगे, दो सिंपल सेंटेंसेस होंगे और उनको किसके द्वारा आपस में जोड़ा जाएगा, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होगी जो उनको आपस में जोड़ने का कार्य करती है। तो कम से कम हम कहेंगे दो प्रिंसिपल क्लोज तो होंगे ही होंगे, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, दो प्रिंसिपल क्लोज या दो सिंपल सेंटेंस होंगे, या दो से अधिक भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं। मिनिमम दो तो हमारे क्या है, कंपल्सरी है, और कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के द्वारा उनको आपस में जोड़ा जाता है। तो उसको हम क्या कहते हैं, कंपाउंड सेंटेंसेस। अब हमारे हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हमारे कौन से हैं, तो इसमें हमारा क्या है, वन प्रिंसिपल क्लोज होता है प्लस में एटलीस्ट वन सबऑर्डिनेट क्लोज होता है। तो देखिएगा, प्रिंसिपल क्लोज को हम क्या कहते हैं, मेन क्लोज कहते हैं, जो अपना कंप्लीट छोड़ देती है, कंप्लीट सेंस देती है, जो दूसरे पर डिपेंड नहीं रहती, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, इंडिपेंडेंट क्लोज भी कहते हैं। तो वन इंडिपेंडेंट क्लोज है और वन हमारा क्या है, एटलीस्ट, कि ये हमारे क्या हो सकती है, वन से ज्यादा भी हो सकती है, एटलीस्ट कम से कम क्या होना चाहिए, एक सबऑर्डिनेट क्लोज हमारी कौन सी होती है, जिसको आप डिपेंडेंट क्लोज कहते हैं। ये अपना कंप्लीट थॉट नहीं देती, अपना कंप्लीट थॉट देने के लिए किसके पर डिपेंड है, ये मेन क्लोज पर डिपेंड रहती है। या आप वन प्रिंसिपल क्लोज में हमारा क्या होता है, वन सिंपल सेंटेंस होता है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं, वन सिंपल सेंटेंस प्लस एटलीस्ट वन सबऑर्डिनेट क्लोज। तो इसको हम कहेंगे, जिस सेंटेंस में एक प्रिंसिपल क्लोज और एक या एक से अधिक सबऑर्डिनेट क्लोज हों, तो उसको हम क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं। तो सबऑर्डिनेट क्लोज प्रिंसिपल क्लोज से सबऑर्डिनेट कंजंक्शन के द्वारा क्या होती है, लिंक होती है, जुड़ी होती है। अब हमने कहा कि जो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन के द्वारा जुड़ी होती है, तो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन कौन कौन से हैं हमारा, ये एज, बिकॉज, सिंस, बिफोर, till, while, when, if, though, although, last, in order that, so much, so that, as soon as, provided that, why, how, so much, whether, which, where, then, as much as, etc. तो ये हमारी क्या है, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है। तो जो प्रिंसिपल क्लोज है और जो हमारी कौन सी क्लोज है, दूसरी सबऑर्डिनेट क्लोज है, वो ये जो हमारी कंजंक्शन है, ये सारी इनमें से किसी न किसी कंजंक्शन के द्वारा आपस में क्या होती है, जुड़ी हुई होती हैं। तो अब हम कुछ सेंटेंसेस लेते हैं। ही इज द बॉय हु स्टोल माई बुक। क्या है, ही इज द बॉय, तो ये हमारा क्या है, प्रिंसिपल क्लोज है। ही इज द बॉय हु स्टोल माई बुक, तो यहाँ पर हु हमारा क्या है, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है, स्टोल माई बुक, ये वो लड़का है जिसने मेरी बुक चोरी की। तो ये हमारा प्रिंसिपल क्लोज है, हु स्टोल माई बुक, ये हमारा क्या है, सबऑर्डिनेट क्लोज है। तो सबऑर्डिनेट क्लोज को हु, जो हमारा क्या है, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है, इसके द्वारा इसको लिंक किया गया है। तो इसलिए कौन सा सेंटेंस है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। नेक्स्ट है, although he was wealthy, still he was unhappy. although, यद्यपि क्या है, वो wealthy है, फिर भी वो क्या है, unhappy है। तो यहाँ हमारा क्या है, although he was wealthy, तो ये हमारा क्या है, he was unhappy, ये हमारा क्या है, प्रिंसिपल क्लोज है। और ये हमारा क्या, although he was wealthy, यद्यपि वह wealthy है, फिर भी, तो ये हमारा क्या है, ये हमारा है सबऑर्डिनेट क्लोज। we met some people who
स्पीक इंग्लिश, वी मेट सम पीपल हु स्पीक इंग्लिश, हम कुछ लोगों से मिले जो इंग्लिश बोलते हैं। तो ये देखिएगा, वी मेट सम पीपल, ये हमारा क्या है, प्रिंसिपल क्लोज है, और ये सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है, तो इससे हु से स्टार्ट हुआ है, तो ये आगे हमारा क्या हुआ, सबऑर्डिनेट क्लोज हो गया, आपस में जुड़ा हुआ है। तो ये हमारा स्पीक इंग्लिश, तो कौन, हु स्पीक इंग्लिश, तो ये हमारा इस पर डिपेंड है, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहलाएगा। इट वाज राम हु पेड फॉर वर्क, ये राम था जिसने काम के लिए पेड किया, तो इट वाज राम, ये तो हमारा क्या है, प्रिंसिपल क्लोज है। हु पेड फॉर वर्क, तो हु से स्टार्ट है, ये हमारा क्या है, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है, और ये हमारा क्या हो गया, सबऑर्डिनेट क्लोज, तो ये हमारा क्या है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। दे रेस्टेड व्हेन इवनिंग केम, उन्होंने रेस्ट किया जब शाम आई, तो शाम हुई तो उन्होंने क्या किया, रेस्ट किया, तो यहाँ पर क्या है, दे रेस्टेड, उन्होंने रेस्ट किया, ये अपने आप में कंप्लीट सेंस दे रहा है, तो ये हमारा क्या है, प्रिंसिपल क्लोज। तो व्हेन इवनिंग कम, इवनिंग कम अपने आप में तो कंप्लीट सेंस नहीं, व्हेन इवनिंग कम, जब शाम आई, इसका अपना तो कोई अर्थ नहीं, तो इस प्रकार से ये हमारा क्या हो गया, सबऑर्डिनेट क्लोज हो गया। Whenever price goes up, customer buy less product, जब भी कीमत बढ़ जाती है तो कस्टमर क्या खरीदता है, कम वस्तुएं खरीदता है। तो whenever price goes up, तो ये हमारा क्या है कि जब कीमत बढ़ती है, स्टार्टिंग किससे, कंजंक्शन से है, तो ये हमारा सबऑर्डिनेट क्लोज है, दूसरे पर डिपेंड है, अपना कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा। लेकिन यहाँ जो है हमारा कस्टमर बाय लेस प्रोडक्ट, ये हमारा क्या, कम, कस्टमर कम वस्तुएं खरीदता है, ये अपने आप में कंप्लीट सेंस दे रहा, तो ये हमारा क्या, प्रिंसिपल क्लोज है, कस्टमर बाय लेस प्रोडक्ट्स। व्हेनेवर यू गो यू कैन ऑलवेज फाइंड ब्यूटी, व्हेनेवर यू गो यू कैन ऑलवेज फाइंड ब्यूटी, तो ये हमारा यू कैन ऑलवेज फाइंड ब्यूटी, की तुम हमेशा क्या पाते हो, सुंदरता पाते हो, तो ये हमें कंप्लीट सेंस दे रहा है, तो ये हमारा क्या, प्रिंसिपल क्लोज है। लेकिन व्हेनेवर यू गो, कि जब भी तुम जाते हो, तो ये हमारा कंप्लीट सेंस तो नहीं दे रहा हूं, तो ये हमारा क्या है, सबऑर्डिनेट क्लोज है। व्हेन शी आस्क्ड मी, जब उसने मुझसे पूछा, आई टोल्ड हर दैट आई वुड नॉट हेल्प हर, तो देखिएगा, when she asked, जब उसने पूछा, क्या ये कंप्लीट सेंस दे रहा है, नहीं, जब उसने पूछा, तो इस प्रकार से when हमारा क्या है, कनेक्शन से स्टार्ट है ये, तो when she asked me, जब उसने मुझसे पूछा, I told her, मैंने उसको बताया, सिर्फ ये हमारा क्या, I told her क्या है, मैंने उसे बताया, कंप्लीट सेंस दे रहा है, ये हमारा प्रिंसिपल क्लोज है। that I would not help her, कि मैं उसकी मदद नहीं करूंगा, तो यहाँ पर ये भी हमारा क्या है, दैट से लिंक है, ये भी हमारा क्या है, सबऑर्डिनेट क्लोज हो गया, और ये भी सबऑर्डिनेट क्लोज होगा, क्योंकि ये हमारा क्या है, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से स्टार्ट है दोनों, तो सिर्फ आई टोल्ड हर हमारा क्या, प्रिंसिपल क्लोज है। तो हमने कहा था एक प्रिंसिपल क्लोज एट लीस्ट वन क्या होगी, सबऑर्डिनेट क्लोज होगी, तो एट लीस्ट कम से कम एक सबऑर्डिनेट, लेकिन यहाँ हमारी क्या, सबऑर्डिनेट क्लोज 2 हैं, ये मोर देन 2 भी हो सकती हैं, 3 भी हो सकती हैं, सिर्फ मिनिमम की कंडीशन है कि मैक्सिमम कितनी होगी, ये कोई कंडीशन नहीं है। अब हमारा है अगला जो सेंटेंस है वो है हमारा मिक्स्ड सेंटेंस। तो मिक्स्ड सेंटेंस में हमारा क्या है, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस भी बोलते हैं। मिक्स सेंटेंस को हम क्या कहेंगे, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो देखिएगा कंपाउंड सेंटेंस में हमने क्या पढ़ा है कि 2 क्या होंगे, इंडिपेंडेंट क्लोज होंगे, यानी 2 प्रिंसिपल क्लोज होंगे और एक हमारा क्या होगा, 2 प्रिंसिपल क्लोज हैं और एटलीस्ट 1 हमारा क्या होगा, सबऑर्डिनेट क्लोज होगा। 1-2 हमारे इंडिपेंडेंट, तो एक हमारा क्या होगा, डिपेंडेंट क्लोज होगा। तो इसमें हमारा देखें एटलीस्ट 2 प्रिंसिपल क्लोज प्लस
एटलीस्ट वन सबऑर्डिनेट क्लोज, कि दो कम से कम हमारा क्या होंगे, दो प्रिंसिपल क्लोज और एक हमारा क्या होगा, सबऑर्डिनेट क्लोज होगा। तो उसको हम क्या कहेंगे, मिक्स्ड सेंटेंस, कि मिले जुले हैं, इसमें दोनों चीज होंगे, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस भी इसको हम कहते हैं। एक एग्जांपल है, ही वेंट टू द मार्केट एंड bought a costly wristwatch that was stolen a few weeks later, कि he went to the market, वो मार्केट गया, उसने एक कॉस्टली महंगी रिस्ट वॉच खरीदी जो क्या हो, कुछ महीनों बाद क्या हो गई, गुम हो गई, चोरी हो गई। स्टोलन आफ्टर फ्यू वीक्स लेटर, जो कुछ महीनों बाद क्या होगी, चोरी होगी। ही वेंट टू द मार्केट एंड बोट अ कॉस्टली, तो यहां पर हमारे क्या है, देखो ही वेंट टू द मार्केट, ये प्रिंसिपल क्लोज है, बोट अ कॉस्टली रिस्ट वॉच, ये भी क्या है, ही, हमने यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट का क्या कर दिया, लोड कर दिया, और सब्जेक्ट का लोड करके हमें किससे कर दिया, उसको एंड से क्या कर दिया, लिंक कर दिया, दोनों सब्जेक्ट को एंड के साथ जोड़ दिया। तो यहाँ पर सेंटेंस तो दो अलग अलग ऐसे थे, दो प्रिंसिपल क्लोज थी, ऐसे थे, ही वेंट टू मार्केट, ही बोट अ कॉस्टली रिस्ट वॉच, तो हमने कह दिया ही वेंट टू मार्केट एंड बोट अ कॉस्टली रिस्ट वॉच, तो ये एक अलग हमारा क्या प्रिंसिपल क्लोज है, और ये हमारा एक अलग प्रिंसिपल क्लोज है। दैट वॉच, दैट जो, अब ये हमारा क्या है, सबऑर्डिनेट क्लोज है। तो दो प्रिंसिपल क्लोज और एटलीस्ट वन हमारा क्या होगा, सबऑर्डिनेट या डिपेंडेंट क्लोज, जो अपना मीनिंग देने के लिए दूसरे पर डिपेंड रहेगी, वो आएगी, तो हमारा कौन सा सेंटेंस कहलाएगा, वो सेंटेंसेस हमारे कहलाएंगे मिक्स्ड सेंटेंसेस। तो स्टूडेंट्स, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।